ओके, क्वेश्चन है अभी आपका। सर्कुलर लूप और कनेक्टिंग वायर इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड सच दैट प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम। ओके, तो देखो अभी अब ये मैग्नेटिक कॉइल वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होने से इस वायर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ओके, उसका ग्राफ इन्होंने दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है इन विच टाइम इंटरवल विल करंट इंड्यूस इन द कॉइल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गिव रीजन। ठीक है, तो खुशप्रीत, यस सर। 0 to 5 सेकेंड में खुशप्रीत मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर कॉइल है खुशप्रीत, इसमें से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, राइट? यस सर। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? उसका वो उसके फ्लक्स को वो अपोज करेगा। उसे यस सर। तो उसका फ्लो फ्लक्स कहाँ आना चाहिए, वो मैं आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज? आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज। अब प्लस को आउट ऑफ द पेज करने के लिए तो इस कॉइल को अपने राइट हैंड में कैसे पकड़ेगी? आपका जो अंगूठा है वो किस तरफ जाएगा, एंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। चलो भाई, ठीक है जी। तो यस सर। ये आ गया आपका, क्लियर अभी? तो यस सर। यस सर। पहले जो 0 to 5 है, इसमें तो आपका जो करंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज, राइट? यानी कि 10 to 5 क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया जी, 10 to 15 सेकेंड में आपका जो, ठीक है, करंट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। अरे पहले मैं एंटी क्लॉक कैसा है बता दो दोबारा। दोबारा बता देता हूँ मैं। एक काम कर तू, अपना जसमन, अपना कड़ा उतार जरा, अपने हाथ से उतार लिया? यस सर। ओके, अब एक काम कर, उस कड़े को बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन के पैरेलल करते कर दिया। यस। उस कड़े को तो अपने राइट हैंड में पकड़ना है, पकड़ लिया? यस। तेरे जो फिंगर है ना, कर्लिंग फिंगर्स है, वो हाँ। उस कड़े के बाहर की तरफ आना चाहिए, तेरी तरफ आना चाहिए। आ रहा है? ओके। तो तेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा समझ में आ गया आप लोग को? है। यस। ओके, ठीक है, अभी पहला हो गया जी। ठीक है, 10 to 15 सेकेंड। नेक्स्ट है, कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ द इंटरवल टी इक्वल टू 0 to 15 सेकेंड इफ एरिया ऑफ लूप। अब आपने इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो लो अभी 0 to 15 सेकेंड में, तो पहले तो हम निकालेंगे 0 to 5 सेकेंड में, क्योंकि तीनों अलग अलग है जी। फॉर्मूला ई इक्वल टू माइनस d phi/dt, ये लग जाएगा माइनस ba/dt, प्लस का फॉर्मूला ba। अब बी चेंज हो रहा है, ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया, अंदर रह गया ba/dt। तो एरिया जो है 0 to 5 सेकेंड में, एरिया हमें दिया है 5 × 10⁻⁻14। हाँ जी अक्षित, dba/dt कितना है? 0.4। और यार नहीं, क्या जीरो बताया ना, पॉइंट एट जीरो प्रॉपर पॉइंट पहले एट बता, डीबी कितना है तेरा? 6 - 2/5। 6 - 2, हाँ, चेंज इन टाइम 5। लो भी, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में जो भी आएगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद अंतरा, यस सर। 5 to 10 सेकंड बता। सर 5 to 10 सेकंड में जीरो होएगा। बिल्कुल जी, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, बी राइट? नहीं चेंज, बी कांस्टेंट है, डी बी कांस्टेंट है तो फिर ठीक है जी। हमें जीरो होगा। उसके बाद अगला अश्विन है कि अश्विन है? यस सर। अरे है, मैं तो भूल ही गया। चल बता फिर, 10 to 15 सेकंड बता चल। सर फिर 5 × 10⁻⁻14 × 6 - 0/5। इंटू, गड़बड़ कर दिया, दोबारा बोल, क्या बोला तूने? 6/5।
ना 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 ना, गड़बड़ कर रही है, दोबारा ध्यान से देखना। -6। 0 - 6 होएगा ना? 0 - 6 आएगा। क्यों सर? फाइनल जीरो है फाइनल खुशप्रीत। -6। क्या 15 सर? सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0 है। 10 सेकंड में कितना, 6 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 0 - 6 आएगा। समझ आ गया खुशप्रीत? यस सर। तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अभी हो गया। अभी अगला है ग्राफिकली रिप्रेजेंट इंड्यूस ईएमएफ एज फंक्शन ऑफ टाइम। हो जाएगा। ऐसा ग्राफ बनाना है, इधर टाइम आएगा, इधर ईएमएफ आएगा, इधर आएगा 5, 10, 15। तो फर्स्ट पार्ट में ईएमएफ आ रहा है नेगेटिव, तो ये ऐसे आएगा जी ग्राफ। सर फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव है। नेगेटिव है। नेगेटिव है, नेगेटिव आंसर आ रहा है देखो। 5 to 10 0 आएगा, इसमें आएगा नेगेटिव, इसमें आएगा ना पॉजिटिव। ठीक है अंतरा। ठीक है सर, वो मैं ए वाला माइनस नहीं दिखा था, हाँ ठीक है, अभी समझ आ लो, गया। अभी ये ग्राफ बन गया आपका। इसको ज्वाइन करना कर सकते हो, नहीं भी करोगे तभी चलेगा। ओके अभी एनी हाँ कंफ्यूजन? जी सर। हमारा 91 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। A coil C of n turns and area S is placed normal to magnetic field, यानी कि इसके नॉर्मल में। अच्छा ये बता खुशप्रीत, यस सर। व्हाट इज एंगल थीटा? 90 डिग्री। है 90 डिग्री, 90। रॉन्ग। एक मिनट सर, वो उसके नॉर्मल के साथ होता है। हाँ 0 डिग्री। वन रॉन्ग। एट्टी 180। अच्छा। यस सर। समझा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है राइट की, नॉर्मल लेफ्ट में है, समझाया? यस सर। ऐसा है ये लड़की। ये एंगल 180 का है, ओके भाई है। चलो अब क्या बताना है? यस डिटरमिन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल सी एज इट टर्न्स अबाउट इट्स डायमीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एज शोन इन फिगर थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 180 डिग्री से घुमा दिया है, तो जब घुमा देंगे कुछ भी तो एंगल क्या बनेगा? सर, अब 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ चलो निकालते हैं, फ्लक्स निकालें। हमने क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। तो आपका इनिशियल फ्लक्स होगा BA cos 180 डिग्री। साथ में इसको एंड से मल्टीप्लाई कर दो भी, क्योंकि वी हैव एन टर्न्स। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -BNA। अच्छा एरिया एस दिया हुआ, सॉरी एरिया एस दिया हुआ, तो एस यूज करेंगे हम लोग। -BNS, ये हमारा आ गया इनिशियल फ्लक्स। नाउ वी विल फाइंड द फाइनल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स का आएगा जी NBS cos 0 डिग्री। तो फाइनल फ्लक्स आ गया हमारा NBS। ओके, फिर क्या करना है? चेंज निकालना है। डेल्टा फाई निकालेंगे तो वो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यस। BNS माइनस ऑफ माइनस, 2 NB। हाँ 2BNS आ गया जी, चेंजिंग फ्लक्स। बस यही निकालना है, और क्या निकालना है? ओमेगा कहाँ पे लाएंगे? नहीं सॉरी, आपको निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, d5/dt तो निकालना है। बाय टी कर देंगे। पर लेकिन टी दिया नहीं हमें हुआ। तो वो ओमेगा की फॉर्म में आ जाएगा ना, शायद ऐसे कुछ करना। आ, एक मिनट यार, 2 मिनट रुको जरा। हमें निकालना है del5/del t ना, और टी हमें दिया नहीं हुआ, तो 2BNS
अब टाइम का सर फॉर्मूला, डी ओमेगा एक मिनट, हाँ हाँ, है। ऐसा तो टी नहीं होता है कि टू टू पाई पाई, बाय ओमेगा, है ना? 2 पाई बाय ओमेगा, यस। 2 पाई बाय ओमेगा, लेकिन इसने तो सिर्फ पाई किया है, पाई बाय ओमेगा आएगा अभी। हाँ, पाई बाय ओमेगा, तो ये आ जाएगा 2 BNS ओमेगा बाय पाई। ठीक है, अभी इसने आधा रीडिंग किया है। सर ये पाई बाय ओमेगा कैसे आया? वो ऐसा है, जो कैपिटल टी होता है ना, अंतरा, ओके, वो पूरे कंप्लीट रोटेशन, 360 रोटेशन के लिए होता है, समझाया? क्लियर है? यहाँ रोटेशन कितना हुआ है? मेरा पाई का हुआ है, तो मैंने पाई पे मैं कर दिया, पहले बढ़ गया। सर तो आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्या? फिर आपने टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कैसे कर दिया इसे? डिवाइड किया मैंने, मल्टीप्लाई का किया, ओके। डिवाइड किया, टाइम की हम्म। वैल्यू पुट की मैंने पाई पे ओमेगा। आगे समझ? किसी को कोई डाउट हो मेरे से पूछ लो भाई। सर ये टाइम वाला समझ नहीं आया। अंतरा, ऐसा है कैसा है? अच्छा अच्छा, सिर्फ बाकी समझ आ गया तेरे को? हाँ जी सर, बाकी तो आ गया ले, जब आ जा फिर, तू बताता, रुक बताता हूँ, चेंज सुन जरा, तू इन खुद ही फ्लक्स बताएगी मेरे को निकाला अब। वो आ गया। रुक जा, तो खुद ही बताएगी मेरे को। अंतरा, ये सर्कल है, ठीक है? हाँ जी। यहाँ एक पार्टिकल पड़ा हुआ पी पॉइंट पे, देखा तूने पार्टिकल दिख रहा है? हाँ जी। ओके, तो अंतरा ये पार्टिकल पूरा चक्कर लगा के दोबारा पी पे पहुंच जाता है, तो कितना एंगल कवर करेगा? 360 डिग्री। वेरी गुड, 2 पाई, टू राइट? पाई हाँ। राइट। एक चक्कर लगाने को जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड टाइम ऑफ पीरियड। रेवोल्यूशन। तो बता कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का क्या फॉर्मूला होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? हाँ जी। अब यहां पर एंगुलर, तो हम बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस बाय एंगुलर, एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? हाँ जी सर। तो एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई। हम्म, ओवर टाइम कितना लिया? टाइम वो- पीरियड, वन टाइम पीरियड, राइट? हाँ जी। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, ये +1 में हमने किया, राइट? हाँ जी। तो यहां से ठीक टाइम है का सर। फॉर्मूला क्या बना? 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? हाँ जी। अब ये बता, अगर इसको सिर्फ इतने चक्कर लगाना है पाई का, तो जो वो टाइम पाई लगेगा पाई बाय ओमेगा क्या हो होगा? जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? पाई बाय ओमेगा। अब आया समझ में? हाँ जी। ठीक हाँ है। जी, फिर अब इसको चेंज इन फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया था आपने? नहीं, टाइम की वैल्यू पुट की, d5/dt होता है ना, ऊपर प्लस का के नीचे हाँ मैंने जी। पाई ओमेगा कर दिया, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके। टाइम की वैल्यू पुट की है, कुछ नहीं किया मैंने, क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, चलो अभी नेक्स्ट भी 93। हम्म, 90 देखो अभी, 3 identical coils PQR are placed coaxially, equal and opposite current flows in through coil P and R। तो P और R में करंट ऑपोजिट है। एक काम करते हैं, आप ना अब इस कॉइल को, पता क्या करो, आप ये मानो कि ये वाला जो पार्ट है ना, जो मैं जिसको ब्लू कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है ना, ये आपकी तरफ है, और जो दूसरा एंड है जिसको मैं पिंक कर रहा हूँ, ये वाला, ये कंप्यूटर के या आपके मोबाइल स्क्रीन के अंदर है, तो ऐसे पड़ा हुआ है, वर्टिकली पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आपको ये ब्लू वाला पार्ट नजर आ रहा है जी। तो अगर ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे करंट जो है आगे यहां से देखोगे, दैट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? तो पी में आपने करंट करना है क्लॉकवाइज, तो आर में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट लेनी, जो मर्जी ले लो, ठीक है? अच्छा, अब करना क्या है अभी? क्वेश्चन है पहला, कॉइल पी इज मूव टू द राइट कीपिंग कॉइल क्यू एंड आर फिक्स्ड। अब पी को हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, है ना? तो क्यू और आर दोनों को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पी मूव कर रहा है क्यू की तरफ। अब पी, देखो, अब पी में से करंट पास कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? प्लस होगा,
ऐसे करके फ्लक्स होगा उसमें, है ना। जब ये क्यू के पास जाएगा तो खुशप्रीत फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। बढ़ेगा। खुशप्रीत तो क्या बोलते रहती है यार। पी को क्यू के पास लेके रही तो उसकी लाइनें क्यू में से पास नहीं करेगी ज्यादा ज्यादा? यस सर। हाँ, तो फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा? हाँ ना बोल खुशप्रीत। यस सर, बढ़ेगा। हाँ, तो फैन फ्लक्स लिंक विद क्यू इंक्रीज और डिक्रीज, क्या बोलोगे? इंक्रीज करेगा जी। गिव रीजन, है ना। आप बोल दो कि मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू क्यू, तो फ्लक्स बढ़ गया। क्लियर है अभी? नेक्स्ट, यूजिंग लेंथ लॉ आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कॉइल क्यू। पता खुशप्रीत क्या होगा अभी? अब क्यू में से इन पी का फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो क्यू में जो करंट होगा उसका फ्लक्स कितना होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? यस, लेफ्ट टुवर्ड्स होएगा। लेफ्ट, राइट। तो क्यू का मैं ये दिखा रहा हूँ ग्रीन से, उसका फ्लक्स उल्टा होना चाहिए, राइट। यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो उसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है खुशप्रीत? ओके अभी, तो पी में अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्यू में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, करंट ऑपोजिट होगा। ओके। सर, हाँ पी की जी, वजह से जो फ्लक्स है वो लेफ्ट की तरफ नहीं में नहीं होगा? क्या बोल रहा है? पी की वजह से जो फ्लक्स है हाँ हाँ। वो लेफ्ट की साइड नहीं होगा, लेफ्ट साइड में, मतलब डायरेक्शन उसकी। वो तो ठीक बोल रहा है, तो मैंने तो एक्सप्लेन करके बोल दिया, यू आर राइट। क्योंकि अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो ये तो ठीक बोल रहा है। पी का जो फ्लक्स है, अगर मैं ये मानता हूं कि इसमें अगर क्लॉकवाइज होगा करंट, तो पी का फ्लक्स बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ऐसे होगा। यू आर राइट, हम्म। टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो क्यू में जो फ्लक्स होगा दैट शुड बी टुवर्ड्स राइट। तब भी चलो, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना। यस, ठीक है। तो ऐसे एंटी क्लॉक आ जाएगा ना, उससे क्लॉक पे हाँ जा रहा था जो आपने हाँ, पहले वो बताया क्लॉक, था। ठीक है ठीक है ठीक है, यू राइट, यू राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया जी। और हाँ, इन्होंने बोला कि फ्लक्स जो है हमारा क्यू क्यू में इंक्रीज होगा, ठीक है, पी की वजह से। लेकिन आर की वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? नो चेंज, क्योंकि आर और क्यू में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है जी। करंट करंट जो है आर में भी फ्लो कर रहा है, तो दोनों की वजह से क्यू में फ्लक्स होगा। पी की वजह से भी होगा, आर की वजह से भी होगा। लेकिन पी की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, आर की वजह से फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है अभी, सेकंड पार्ट, कॉइल पी इज मूव टू पर लेफ्ट। हाँ जी। वो फिर आंसर में हम एंटी क्लॉक ही लिखेंगे क्यू का। हाँ, क्योंकि ज्यादा वाला तो पी की वजह से होगा ना। ठीक है, तो पी का जो आंसर आएगा वही लिखना आपने। ठीक है खुशप्रीत? यस सर। हाँ। अब सेकंड पार्ट में पी, कॉइल पी इज मूव टू लेफ्ट, तो बिल्कुल उल्टा कर दो भी इसको, रिवर्स क्वेश्चन है इसका। अब वो बोल रहा है कि पी को जो है वो आप दूर लेके जा रहे हो, तो पी की वजह से फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा क्यू में। आर की वजह से सेम रह जाएगा। तो जो करंट आएगा, जो फ्लक्स आएगा, वो मेनली आर की वजह से होगा तुम्हारा। ठीक है, उसका रिवर्स ही आपका। ओके। सर अब क्यू में क्लॉकवाइज हो जाएगा हाँ करंट जी, इंड्यूस। हाँ जी, जो आर की वजह से होगा वो। ठीक है। सर ये की बताना, ये वजह से वाला क्यों? जो सेकंड पार्ट दोबारा बताना। सेकंड पार्ट में अंतरा हम कॉइल पी को दूर लेके जा रहे हैं, राइट। हाँ जी। बढ़िया, अच्छी तरह लगाओ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप ऑन करो जरा। हाँ। देखो अभी, तो पी को भी अंतरा दूर लेके जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ जी सर। तो पी की वजह से जो क्यू में फ्लक्स चेंज होगा वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी। तो आर की वजह से जो फ्लक्स का वो क्या होगा? लेकिन करंट सेम ही कांस्टेंट रहेगा। है या करंट वो है, करंट कांस्टेंट लग रहा है मुझे ना। करंट तो कांस्टेंट है, आर की सर वजह से फ्लक्स आना ही चाहिए, करंट आना ही चाहिए।
सर मैंने तो आंसर पी के अकॉर्डिंग बोला था, वो बिल्कुल बिल्कुल, क्लॉकवाइज तो की वो यू आर राइट डिक्रीज हो रहा खुशप्रीत, आर की वजह से करंट आएगा ही नहीं, पी की वजह से ही आएगा, यू आर राइट। ओके, तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों कॉइल में डायरेक्शन सेम हो जाएगा करंट की, ठीक है। सर एक यस बार ये सर। पूरा क्वेश्चन फिर करवा दो कि अभी आपने इतनी देर में क्या बताया था। मैं पहला पार्ट में दोबारा नहीं कराऊंगा, पहला पार्ट में बता चुका हूँ। मैं सेकंड पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कॉइल पी को मूव अवे कर रहे हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं जहां मैंने एरो लगाया है, ठीक है। तो अभी पी के करंट जो फ्लक्स होगा वो ऐसे है तुम्हारा, राइट, ऐसे है फ्लक्स इसका, ओके, करेक्ट है। यस सर। तो अभी क्या होगा कि आप पी को दूर लेके जा रहे हो तो क्यू में से जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो लेंथ लॉ के यस। अकॉर्डिंग उस फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए क्यू में भी डायरेक्शनल करंट सेम आ जाएगा जो पी में होगा, दैट इज क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? यस अंतरा सर। कुछ भी क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 94। हाँ जी भी, आ जाओ भी क्वेश्चन। टू स्टैटिक कॉयल C1 C2, अब कॉयल स्टैटिक है, कॉयल मूव नहीं कर रहा है, and they are kept in uniform magnetic field B. If magnetic field begins to increase at the constant rate, identify the direction of induced current in two coils as seen from above. Ashmin, यस सर। बस तू रोबोट बन गई है, तेरी आवाज कट रही है। चलो अश्विन बताओ कि इस दोनों कॉइल में C1 C2 में से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इसमें इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए? जो उसको पोज करे, मतलब उसके हाँ, मतलब कि जो करंट इंड्यूस होगा उसका फ्लक्स अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए अश्विन? बाहर बाहर होगा होना सर। चाहिए, तो बाहर होने के लिए आप कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में डालोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड जी, लो भी, दोनों कॉइल में करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। खुशप्रीत क्लियर हो गया? यस सर। ओके जी, अब नेक्स्ट पार्ट खुशप्रीत बताएगी। हाँ जी खुशप्रीत जी, जस्ट रीड द सेकंड पार्ट। The two coils C1 and C2 of the above arrangement are now connected as shown below, keeping all the other conditions the same as earlier. Identify the direction of induced current through the coil C1 and C2 as seen from above. Give an appropriate reason for the answer. चलो, अभी ऐसा है खुशप्रीत, इन्होंने कॉइल को जोड़ दिया, राइट, राइट। अब जोड़ दिया तो नेचुरली करंट की डायरेक्शन एक ही होगी ना, दो अलग तो हो नहीं सकती है ना। यानी Yes, कि sir. अगर मैं इसको देखो, मैं मेरा एरो देखो जरा, ये वाला ना पिंक वाला, अगर इस पे करंट मैं ऐसे ले रहा हूँ तो वो ऐसे होके ऐसे होते हुए वो यहाँ से ऐसे जाएगा, राइट। Yes, sir. यानी कि अगर C1 में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो C2 में क्लॉकवाइज हो गया, है ना। Yes, sir. चल अब तू ये बता कि करंट की डायरेक्शन कौन सा कॉइल डिसाइड करेगा, C1 करेगा या C2 करेगा? One. हाँ, One करेगा। वन करेगा। Yes, sir. क्यों वन करेगा? इसमें से मतलब फ्लक्स ज्यादा पास कर रहा है। बिल्कुल जी, उसका नंबर प्लस ऑफ ज्यादा तो करंट लाइंस। ज्यादा इंड्यूस होगा। अब ये बता दे कि भाई C1 में डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉक एंटी क्लॉक होगी, राइट, ऊपर वाला ही। यस सर। तो आंसर आएगा C1 में एंटी क्लॉकवाइज एंड C2 में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। वैसे तो C2 का करंट भी एक पैदा होगा, C2 में एक एंटी क्लॉक अपना क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा, बट सॉरी एंटी क्लॉकवाइज C2 में भी एंटी क्लॉक करंट आएगा, लेकिन C1 का करंट ज्यादा होगा तो वो अपने करंट को उसमें रे इन्फोर्स कर देगा, ठीक है। तो फाइनली जो करंट होगा C2 में वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया जसवंत तेरे को? यस सर। ठीक है, आप लिखोगे कि इन बोथ कॉइल अगेन द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, बट बिकॉज द फ्लक्स ऑफ C1 इज मोर, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस इन द C1 विल बी मोर,
and that current will be reinforced in C2 also. In C2 the current will be clockwise. Okay जी, खत्म। 92 आ जाओ भी, लो भी। 92 में आप देख रहे हो कि हैंडल है जी, उसको घुमाएंगे तो क्या होगा भी, कभी ये सेमी सर्कल ऊपर आएगा, फिर आधे रोटेशन के बाद वो नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो उसको। तो उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा। तो आपने आपने निकालना चेंज इन फ्लक्स निकालना है जी। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला जो है डेल्टा फाई होता है बी इंटू ए। बी तो कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है। हाँ जी खुशबीत, कितना पुट करेंगे एरिया को? हाउ मच एरिया चेंजिंग? Half pi r square. हाफ पाई आर स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं खुशप्रीत, एक बात बता, अभी इस पूरा एरिया बता, इस पूरे एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा साइड इंटू साइड प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, राइट? फिर वो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ पाई आर अब स्क्वायर नहीं है ना सेमी लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्कल तो का। मैंने ये ले लिया यार, लेंथ में दिया हुआ क्या? नहीं दिया ना? मतलब बस ठीक है, पी एरिया एस रेक्टेंगल इंटू आ गया। एस। एरिया रेक्टेंगल आ गया ना, ठीक है। इनिशियल एरिया, ओके। फाइनल एरिया बता कुछ भी क्या जी होगा? सर। मतलब कि फाइनल एरिया में बता क्या होगा फाइनल एरिया में? रुक जा बताना मत, अभी मुझे डायग्राम बनाने दे पहले। फाइनल एरिया में ये जो सर्कल है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यस सर। लो इसका एरिया बताओ, फाइनल एरिया क्या एरिया होगा? फिर ये अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। माइनस एरिया सेमिस्क्वायर दैट इज हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अंतरा डेल्टा ए बताओ, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया बता क्या होगा? ये तो कट जाएगा। ये माइनस पाई आर स्क्वायर बचेगा। चलो प्लस पाई आर स्क्वायर ले ले, है ना। हाँ हाँ। तो चेंज इन एरिया पाई आर स्क्वायर आया जी। तो आपका जो चेंज इन फ्लक्स होगा दैट विल बी इंटू ए, बी इंटू पाई आर स्क्वायर होगा जी। समझ आया खुशप्रीत? सर। हाँ, ये आ जाएगा जीरो सर पॉइंट प्लस स्क्वायर। हाँ जी। सर डेल्टा ए हमारा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल होना चाहिए, है ना? डेल्टा ए जो होता है ये ना, नेगेटिव आ रहा है। हाँ, ए इनिशियल माइनस ए, मतलब कि डेल्टा ए जब या जब भी चेंज निकालते हैं ना, हम बड़े वाले को पहले ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। सर बट फिर वो मैग्नीट्यूड वाइज दिक्कत करेगा ना, अगर ये नेगेटिव आया तो हमारा जो, अगर हम सपोज इसको कल को डी फाइव बाई डी टी में डालना है तो वो माइनस डी फाइव बाई डी टी में इसका नेगेटिव कट जाएगा, फिर वो तो हमारा ई अच्छा, पॉजिटिव अब आ तू जाएगा। बोल रहा है कि पहले फ्लक्स बड़ा है फिर डिक्रीज हो रहा है। हाँ फ्लक्स की डिक्रीज, ठीक है, यू आर राइट। चलो इन्होंने वो पूछा नहीं है, हमने मिनट निकाल दिया, अदरवाइज यू आर राइट कि फ्लक्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना। तो हमारा जो तो डी फाइव सर बाई डी ऐसे टी है गलत वो नेगेटिव आएगा, राइट? सर हाँ जी। गलत तो नहीं कर देंगे वो, चाहे हम मैग्नीट्यूड में आंसर निकालें चाहे माइनस का साइन निकाल के, दोनों में मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे तो हाँ, नहीं। मार्क्स क्यों कटेंगे यार, यहाँ पूछा ही नहीं उन्होंने, चेंज इन फ्लक्स पूछा जी। तो दोनों ठीक है, ओके। मार्क्स कुछ नहीं कटेंगे आपके। ये ठीक है, माइनस देखो लगाते। वो जो जो आप बात कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड का माइनस आएगा पॉजिटिव आएगा, वो सिर्फ काम आएगा जब आप आपने ग्राफ बनाना है। किसका? ई वर्सेस टी का। तो वहां क्लियर कट और सीधा वैल्यू दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, ठीक है। बट सर एक पॉइंट होता है कि अगर हम, मैं कल को किसी को फ्लक्स बताऊं कि चेंज इन फ्लक्स कितना है, मैं हाँ सिंपली पाई आर स्क्वायर बोल दूंगा तो उसको अज्यूम अजम्पशन बनेगी कि इंक्रीज हुआ है, फिर तब भी हमें दिक्कत आएगी ना। हाँ ठीक है, तो यू कैन राइट, यू कैन से कि फ्लक्स जो है दैट इज माइनस बी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो उससे पता लग जाएगा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव में। यू कैन से लाइक दिस, ओके।
बोल सकते हो नेगेटिव में आया, यू आर राइट। सर हाँ जी। इसमें ईएमएफ निकालना होता और फिर हम माइनस से करते तो भी सही होता, प्लस से करते तो भी सही होता। नहीं, अगर देखो ईएमएफ निकालना तो सारी वैल्यू दी, आपको बी की वैल्यू दी होगी, आर की वैल्यू दी होगी, सारी वैल्यू दी होगी। फिर आपका जो प्लस का आएगा ना, वो आएगा नेगेटिव में। फिर जब आप ईएमएफ निकालोगे तो वो पुट करोगे माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझाया। मतलब अगर ईएमएफ निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड नहीं लेना, बिल्कुल। फिर तो हम हाँ पूरा नॉर्मल। लेना पड़ेगा, हाँ जी पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, तब देखो आप तब भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव गलती करते हो तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ग्राफ जब बनाना, व्हेन यू टू ड्रॉ ग्राफ, मान लो इसी क्वेश्चन में वो ग्राफ बनाने की बात करते हैं, तब फिर पंगा पड़ता है। फिर आपको वो ग्राफ, उसमें अगर ऑप्शन दिया होगा फिर आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये ऊपर लेना है या नीचे लेना है, ठीक है। यस सर। यस सर। हम्म। चलो अभी ओके। तो ये हमारा ये वाला भी खत्म हो गया है। अब हमारा सिर्फ दो चैप्टर रह गए, एटम टू न्यूक्लियर, ये और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पड़ा हुआ है, एल सी। ओके, वो भी करवा दूंगा मैं। ओके भाई, कल बाय डाउट बाय। क्लास लो ऑफलाइन। बाय। सर हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। कल डाउट क्लास लोगे ऑफलाइन? डॉक्टर ले लेंगे। एक मिनट होल्ड कर जरा, 2 मिनट होल्ड कर जरा। पहले मेरा वो कहाँ है, अभी इसको पहले एक जो मीटिंग